Hi, this is a short and quick update video about our preparation regarding JEE 2026। सो एज ए ड्रॉपर मैंने आज क्या कंप्लीट किया और मैं अभी कहाँ पर मतलब कहाँ स्टैंड करता हूँ, कितने सारी चीज़ों को कर लिया। तो पिछले 2-3 दिनों से मैं वीडियो नहीं बना रहा था, ब्लॉग नहीं बना रहा था। तो क्यों नहीं बना रहा था यार? क्योंकि हेक्टिक डे चल रहा है आजकल। मतलब जो पहले पढ़ रखे हैं उनके ही क्वेश्चन नहीं हो रहे मेरे से। तो जो जो लेक्चर्स मैं कर चुका हूँ पहले मैथ्स में, तो उसे ही फिर से करने पड़ रहे हैं। जैसे मैंने आज बाइनोमियल के 2 लेक्चर्स किए, 6 लेक्चर्स थे उसमें रिवॉन्स बैच में, मतलब वोरा क्लासेस से। जो मैथ्स में वोरा क्लासेस से ही करता हूँ स्पेशली। तो वहाँ 6 लेक्चर्स थे बाइनोमियल के। तो आज 2 लेक्चर्स किए, मतलब शुरू से नहीं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ तक क्लियर है मेरा। लास्ट के 2 लेक्चर्स जो मैं भूल चुका था, अच्छे से नहीं याद आ रहा था मेरे को। नोट्स देखने के बावजूद भी मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि इसलिए मेरे को लेक्चर्स करने पड़े उसके। और मैं बाइनोमियल के आज दोबारा से, मतलब जो डीपीपी होते हैं उसे दोबारा से करने बैठा था। तो आज एक डीपीपी 1 को कंप्लीट किया। तो पहले क्या कर रखा मैंने, मतलब यही कुछ 1-2 दिन पहले किया। ये सीक्वेंस सीरीज़ है, सीक्वेंस सीरीज़ को कंप्लीट किया। मैं दोबारा से कर रहा हूँ जो सब मैंने पहले कर रखा है, जो सब मतलब पीछे चले गए जो सब चैप्टर, और आगे बहुत सारे मतलब अपकमिंग चैप्टर्स आ रहे हैं, तो उसे मैं नहीं कर रहा। पहले जो पीछे हो गए हैं उसे ही दोबारा से देख रहा हूँ हो रहे या नहीं हो रहे। तो फिर भी बहुत मतलब बहुत टाइम लग जा रहा है क्वेश्चंस करने में। और ये डीपीपी 1 और डीपीपी 2 कर ही रहा था शाम को, कि पता चला कि प्रयास 1 में सर के लेक्चर्स हैं, लाइव लेक्चर्स है 6 बजे से। तो उसे कंप्लीट कर लिया। अब नोट्स ही बनाने बैठा था मैं, स्पेशली ऑक्सीलेशन का। ये लेक्चर 2 तक का नोट्स है ये। और मैंने पहले पिछली वीडियो में बताया कि मैंने CUM कंप्लीट कर लिया। मतलब नहीं बताया, मैंने बताया था कि 4 लेक्चर्स बचे हैं, तो मैंने CUM कंप्लीट कर लिया। और रोटेशन मैं अभी नहीं कर रहा, मैं रोटेशन धीरे धीरे 1-2 करके लेक्चर्स करता रहूँगा। और अभी जो लाइव में चल रहा है ऑक्सीलेशन, उसे लाइव में ही करता रहूँगा। मतलब समझ गए ना, बैकलॉग से एक तरह से ख़त्म ही हो गया। और सिर्फ रोटेशन का है फिजिक्स में, तो धीरे धीरे उसे भी पर डे एक या 2 लेक्चर्स डेली के करता रहूँगा। वो भी क्लियर हो जाएगा एट द एंड ऑफ 2 वीक्स, मैक्स टू मैक्स 2 लेक्चर्स अगर करूँ तो। और फिर यही ऑक्सीलेशन अब चलेगा। अब मेरा फिजिक्स में कुछ बैकलॉग नहीं है, सब लाइव चलेगा। और पिछले के जो 1-2 डीपीपी बच गए थे सर्कुलर WP के, वो भी कंप्लीट हो चुका है मेरा। और दैट्स फाइन। यही था, फिजिक्स में तो सब क्लियर है। और अभी मैथ्स में मैंने अभी तक ITF तक ही कर रखा है, क्योंकि मैं दोबारा से मतलब रीस्टार्ट कर रहा हूँ मैथ्स को। बहुत कुछ भूल चुका हूँ। और क्वेश्चन सब मतलब जो क्वेश्चंस बन गए थे पहले, वो भी अभी अच्छे से नहीं हो रहे। टाइम मतलब वही बन जा रहे हैं, लेकिन ज़्यादा समय, जैसे पहले समय लगता था वैसे ही समय लग रहा है। तो ये इसे कोई इम्प्रूवमेंट थोड़ी मानेंगे कि जितना समय पहले लग रहा था उतना समय अभी लग रहा है दोबारा से क्वेश्चन करने में। तो इसलिए दोबारा से मैं लेक्चर्स कर रहा हूँ। और शायद इसके पीछे एक कारण ऐसा हो सकता है कि मैंने नोट्स ना अच्छे से नहीं बना रखे मैथ्स के। मैं सोचता था, मैं बताता हूँ आपको मेरा माइंडसेट क्या था पहले, कि मैं सोचता था कि नोट्स क्या बनाना, टीचर जो क्लास में करवा रहे हैं उसके PDF से ही रिवीजन कर लूँगा और बाकी शॉर्ट नोट्स सिर्फ बनाऊँगा। लेकिन शायद ये गलत रहा मेरे लिए। मेरे को फुल नोट्स बनाना चाहिए था मैथ्स में भी। हालांकि सारे सब्जेक्ट्स का मैं फुल नोट्स करता हूँ, मैथ्स में नहीं करता था। मैथ्स में सिर्फ शॉर्ट नोट्स बनाता था थोड़े बहुत। तो ये शायद बहुत बड़ी गलती थी। मेरे को फुल नोट्स बनाने चाहिए थे। अब कुछ याद नहीं रहा मेरे को अच्छे से क्या क्या हुआ था पहले, आज से 1 महीना पहले, 2 महीने पहले जो भी बड़ा हो चुका था मैथ्स में। इसलिए मतलब यही, इसलिए मेरे को रिवीजन करना पड़ रहा है फिर से लेक्चर के द्वारा। PDF नोट्स देखने से भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या सब हो चुका है, मतलब क्या सब पढ़ाए गए थे वहाँ पे। तो यही है। और बताना क्या, अब नोट्स बना लूँ क्या फिर से मैथ्स में? हालांकि अभी हो जाएगा, मतलब शॉर्ट नोट से भी हो जाता है। फिर भी एक नोट्स रहता है फुल नोट्स, तो वो भी मतलब काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है। तो सोच रहा हूँ कि कंप्लीट करो उसे भी धीरे धीरे। और ये फिजिक्स में सारा बैकलॉग ख़त्म हो गया। और क्या बोलते हैं उसे, IOC में पीरियोडिक टेबल का मतलब 10 लेक्चर्स थे। तो टोटल 10 में 6-7 मैंने कर रखे हैं। और नोट्स भी हो गए शायद, हाँ नोट्स भी हो गए 6-7 तक। और अब केमिकल बॉन्डिंग में 7 लेक्चर तक हो गया यार मेरा। यही सुन के मतलब बैकलॉग कवर करता हूँ, बैकलॉग बनता भी जाता है। तो यही है। और बाकी अपनी प्रिपरेशन अपडेट जो भी हो बता देना कमेंट सेक्शन में। और ये देख लो जो मैं अभी बना रहा था, अभी मैं इसे कंप्लीट करूँगा। ये लिखने हैं मेरे को सारे। क्लास कर लिया मैंने, लाइव क्लास किया। और पहले मैंने मतलब जो वोरा क्लास का टेस्ट है, टेस्ट सीरीज़, तो उसमें 45 क्वेश्चंस रहते हैं, मतलब पार्ट टेस्ट में। तो मैं सोच रहा हूँ कि प्रयास मतलब वोरा क्लासेस मैंने करने का सोचा था पहले। पिछली वीडियो देखोगे तो पता चलेगा, मैंने बताया है कि मैं सोच रहा था कि वोरा क्लास से ही टेस्ट करूँ। लेकिन अभी 45 क्वेश्चंस के टेस्ट होते हैं, तो कुछ वो फीलिंग नहीं आ पाती कि हाँ JEE मेंस टाइप का हो रहा है। तो प्रयास 2 तो मेरा मैंने फ्रेंड से लिया है ये बैच। मैं वेब से करता हूँ।
तो प्रयास 1 का जो टेस्ट जितने भी हो रखे हैं, तो मतलब प्रयास 1 के 1 2 जितने भी टेस्ट हैं, सारे टेस्ट को मैं अटेंड करूँगा आपसे, जो हो भी रखे हैं पहले से ही। तो उसमें जो सब चैप्टर मैंने कंप्लीट कर लिए और उनके टॉपिक के चैप्टर टेस्ट होंगे उसमें, तो वो करता रहूँगा। मैं प्रयास 1 के टेस्ट को करूँगा, शुरू से करूँगा। हालाँकि हो चुका है वो अलग बात है, हो चुके हैं। मेरे को पता चलेगा कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, मतलब मेरे से क्वेश्चन हो रहे हैं नहीं हो रहे, इसलिए मैं करूँगा। तो मैं प्रयास 1 के टेस्ट को है ना शुरुआत से करूँगा। प्रयास 1 के 1 2 जितने भी सारे टेस्ट हो रखे हैं, सारे करूँगा और उस हिसाब से करूँगा कि मैंने जो सब चैप्टर कर लिए हैं और उसके पर्सपेक्टिव में जो भी टेस्ट होंगे उसे कंप्लीट करता रहूँगा धीरे-धीरे। और हो गया, यही था आज का प्रिपरेशन अपडेट। और ये बता दिया मैंने आज क्या किया। 2 लेक्चर्स किए, बाइनोमियल थ्योरम के लास्ट वाले जो बचे हुए थे, और ये डीपीपी 1 किया और डीपीपी 2 का कुछ ही क्वेश्चंस किया था कि पता चला शाम में ये। और कुछ देर सो भी लिया, तो इसमें भी थोड़ा सा समय बर्बाद हो ही गया। और बाकी सॉर्टेड आज करे पर सारा कुछ। और पीरियोडिक कंप्लीट करना है मेरे को, और फिर केमिकल बॉन्डिंग में एंट्री हो जाएगी मेरी। मतलब समझो कि हाँ कंप्लीट हो ही गया। पीरियोडिक में है नहीं कुछ, कर लूँगा मैं धीरे-धीरे, वैसे ही कर रहा था, इसी से शायद लेट हो गया। और जल्दी हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। केमिकल बॉन्डिंग मैं परसों या चौथे दिन तक आ जाऊँगा केमिकल बॉन्डिंग पर। क्योंकि है नहीं कुछ बैकलॉग ना, मैथ्स में तो काफ़ी आगे पहले से ही हूँ, और ये पीछे वाले को कवर कर रहा हूँ धीरे-धीरे, ताकि एक तरह समझो कि प्रयास 2 में जो मैथ्स चल रहा है, मैं उसी के पैरेलल चल रहा हूँ। एक तरह समझो वही है कि मैं उधर से कर रहा हूँ मैथ्स, लेकिन पैरेलल मतलब जैसे यहाँ पे जो चैप्टर चलेगा प्रयास 2 में, उस तरह मैं वहाँ से करता रहूँगा और उसके डीपीपी को कंप्लीट करता रहूँगा बढ़िया से। और हो गया। मैथ्स में वैसे काफ़ी कमज़ोर था मैं पहले, और अभी तो बन भी जा रहे हैं क्वेश्चन, टाइम लग रहा है अलग बात है, लेकिन क्वेश्चन हो जा रहे हैं, ये बढ़िया बात है मेरे लिए। और दैट्स फॉर टुडे, और मिलेंगे नेक्स्ट न्यू प्रिपरेशन अपडेट पर, न्यू मिनी ब्लॉग में। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और वीडियो को भी, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ताकि साथ में बने रह सकें अंत तक, जर्नी जब तक एंड सब ना हो जाती है, तो कर ही लेना सब्सक्राइब। और नोटिफिकेशन भी ऑन ही कर लेना, ताकि मैं अपडेट दूँ तो आप तक जल्दी पहुँच जाए। और वैसे डेली अपडेट नहीं दे पा रहा मैं, मतलब देख रहे हो ना क्या है, लेक्चर्स करने होते हैं, नोट्स बनाने होते हैं। अभी मैं नोट्स मैंने नहीं बनाए, और वो भी कंप्लीट करना बाकी है, इसलिए जल्दी मतलब डेली नहीं बना पाता। तो 1-2 दिन हो सके तो हो जाएगा, कभी कभी लेट हो जाएगा। वैसे मैं डेली अपडेट देने का फुल ट्राई करूँगा। और ठीक है, ये भी स्लिप हो गया देखो। तो दिस इज़ द एंटायर समरी दिस फॉर दिस डे, एंड मिलेंगे नेक्स्ट मिनी ब्लॉग में न्यू प्रिपरेशन अपडेट पर। तब तक के लिए सभी को गुड नाइट, टेक केयर, लव यू ऑल, एंड बाय बाय।